हेलो एंड नमस्कार टू एवरीवन। इलेक्शंस का दौर हो एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात ना हो, इंडिया में इम्पॉसिबल है। हाल ही के कुछ इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस में, यहाँ तक कि हमारे सेंटर के लोकसभा इलेक्शंस में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगातार सवाल उठते आए हैं। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, और हम जानेंगे व्हाट आर द पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक परमानेंट बॉडी है दैट एंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो डील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से या इलेक्शन से डायरेक्टली। दोज आर्टिकल्स आर आर्टिकल 324, 325 एंड टिल आर्टिकल 329। ये सब आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात इलेक्शन से रिलेटेड जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, दैट इज आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 से हमें पता चलता है कि व्हाट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्चुअली डज। आर्टिकल 324 पावर देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को द पावर ऑफ डायरेक्शन, द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड द पावर ऑफ कंट्रोलिंग द इलेक्शंस। किस किस इलेक्शंस के लिए वो भी बताया गया है। इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों आते हैं। देन देयर आर स्टेट लेजिस्लेचर्स, देन देयर इज द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड देन देयर इज द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यानी इससे हमें एक और चीज पता चल रही है कि आर्टिकल 324 में सीधा सीधा बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन इलेक्शंस को कंडक्ट करेगा। वो 324 से पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस या म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाता। तो आखिर कौन करवाता है म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती इलेक्शंस? So that is done by the respective state election commissions of all the states. हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है जो कंडक्ट करती है म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए जो इलेक्शंस होते हैं। तो ये सब ब्रीफ में हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, क्या करता है और कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानना है आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन लोग हैं, आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन बनाता है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। 1990s से पहले इट यूज टू बी अ सिंगल मेंबर बॉडी जिसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, बट 1990s के बाद इसे मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना दिया गया। अब जैसे कि मैंने बताया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स इसमें होते हैं। तो आखिर इन्हें कौन अपॉइंट करता है और ये कहां से आते हैं? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का एक प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और एक रीसेंट लॉ पास हुआ है 2023 में जिसके अकॉर्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट द्वारा ऑन एडवाइस ऑफ अ कमिटी जिसके मेंबर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड थर्ड वन इज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय पीएम। तो इसी में अगर इस कमेटी के बारे में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ये 3 मेंबर बॉडी है और रूलिंग पार्टी के इसमें 2 मेंबर्स है जो पीएम है और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। दूसरी जो ऑपोजिशन से जो है या कोई थर्ड पार्टी जो आ रही है वो सिर्फ एक ही है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2023 से पहले कहा भी था कि एक कमेटी बनाइए जिसमें पीएम हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ज्यादा विश्वास हो सके। तो इसमें ओपिनियन आपका है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट करंट सिचुएशन कि किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जा रहे हैं। आगे बात करेंगे किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक इंडिपेंडेंस दी जाती है। वो इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाती है थ्रू सर्टेन प्रोविजंस, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर फिक्स्ड है 6 इयर्स का, या तो उनकी एज 65 हो, 65 के बाद वो रिटायर कर जाए। इसका मतलब ये है कि ही डज नॉट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर डज नॉट एंजॉय हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दैट मीन्स, इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि हालांकि उन्हें अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं बट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उन्हें हटा नहीं सकते, और उन्हें हटाने का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर बताया गया है दैट इज सेम एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने का प्रोसीजर जो होता है बहुत
कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ऑब्वियसली स्पेशल मेजोरिटी इज इन्वॉल्व, बोथ हाउसेज से रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं स्पेशल मेजोरिटीज से, एंड दैट इज वेरी टफ टू अटेन। तो ये सब बातें थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन होता है और उन्हें कौन अपॉइंट करता है। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज कि पावर्स क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इट डज एंजॉय अ लॉट ऑफ पावर्स। इंडिया जैसी बिग डेमोक्रेसी में इलेक्शंस करवाना इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग टास्क। तो हम बात करेंगे मेन पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो पहली पावर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइंस द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर्स में अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, लोकसभा इलेक्शन में अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, तो जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो होती है वो डिटरमाइन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगली पावर के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हर पार्टी का एक सिंबल होता है जिसे आप देखकर उसे पहचानते हैं, उसे वोट देते हैं। तो दीज सिंबल्स आर इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपने जैसे देखा होगा कुछ नेशनल पार्टीज हमारे इंडिया में है, कुछ रीजनल पार्टीज है, कुछ स्टेट पार्टीज है, और ये सारी रिकॉग्निशन एज अ नेशनल, एज अ स्टेट और अ रीजनल पार्टी दी जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। अगली पावर के बारे में बात करते हैं। जितने भी इलेक्टोरल रोल्स और जितने भी वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स इश्यू होते हैं दैट इज डन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसी के साथ आगे बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इशू करती है डेट्स एंड टाइम फॉर द पोलिंग प्रोसेसेस। और अगली पावर के बारे में बात करें, जैसे आप सब ने सुना होगा कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है किसी भी इलेक्शन से पहले, तो वो कौन करता है? इट इज डन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये इसलिए किया जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके कोई भी ऐसा इलीगल या अनफेयर कोई प्रैक्टिस किसी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ना की जाए। अगली पावर के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही स्क्रूटिनाइज करता है हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक पेपर जो भी सबमिट किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा जब वो नॉमिनेशन फाइल करता है। तो इट इज डन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगली पावर के बारे में बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो वो सेट कर सकता है कितना एक्सपेंडिचर एक कैंपेनिंग में किया जाएगा एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, एक कैंडिडेट के द्वारा। नेशनल इलेक्शंस जो लोकसभा में होते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस, उनमें जो कैंडिडेट्स होते हैं तो वो कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, दैट लिमिट इज सेट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि कोई भी कैंडिडेट पैसों से मैनिपुलेट ना कर पाए रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शंस को। और एक और बड़ी पावर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी भी कैंडिडेट को आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस इज वेल, अगर उन्होंने कोई भी गाइडलाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वायलेट किया हो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट एंड मेन पावर्स थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसके थ्रू वो मेंटेन करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रिंसिपल को, हमारी बड़ी डेमोक्रेसी। आगे बात करेंगे व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज जो बेसिक ड्यूटीज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इलेक्शंस करवाने में एंड उनको मॉनिटर करने में, तो वो आके देखते हैं क्या है। तो पहली ड्यूटी जो देखें, जो अभी तक आप समझ चुके होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक ड्यूटी है वो एक जनरल रूल्स बनाए इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए और प्रोसेस बनाए उस इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए एंड मॉनिटर भी करे उस प्रोसेस को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल होती है ऑफिशियल्स को हायर करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। तो ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ब्रीफ में हमने जानी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अहम रोल है ताकि इंडिया में जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम्स या डिस्प्यूट्स अराइज ना हो। अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जिस पे लोग बहुत विश्वास करते हैं एंड यही विश्वास एंड यही ट्रस्ट आगे तक कंटिन्यू रहे, दैट विल बी बेटर फॉर आवर डेमोक्रेसी। क्योंकि इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होना इज वेरी वेरी क्रूशियल, वरना chaotic सोसाइटी, chaotic इलेक्शंस होंगे एंड हर जगह पावर, मनी एंड अदर वायलेंट थिंग्स विल प्रिवेल इन इलेक्शंस। अदरवाइज देखा जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स जरूर है, बट दोज कैन बी रेक्टिफाइड विद प्रॉपर लेजिस्लेशन। तो एक पॉलिटिकल विल होगी और लोगों में अवेयरनेस होगी तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल डेवलप इनटू एन इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगी, जितनी अभी है उससे भी ज़्यादा होगी। तो आई होप
आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ब्रीफ में जो मैंने समझाया उसके बारे में आप कुछ जान पाए होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्चुअली है क्या एंड उसे कौन रन करता है एंड कौन उसे अपॉइंट करता है। थैंक यू सो मच।